बाबर साहब, क्या वजह क्या है? हम देख रहे हैं 90 के अशरे से कच्चे के इलाके में डाकू सरगर्म है, क्यों इनका अभी तक खात्मा नहीं किया जा सका? जी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी ये आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है, बहुत अरसे से चल रहा है, जिसके अंदर मेन इशू वहाँ का टोपोग्राफिक और जोग्राफिक एरिया है, जिसको इनएक्सेसिबिलिटी इश्यूज की वजह से बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट पुलिस जो है वो पहुँच नहीं पाती। जिस तरह आपने से जिक्र किया अभी इंट्रो के अंदर के बहुत सारे ऑपरेशंस भी हुए डिफरेंट टाइम्स के ऊपर, उन्होंने लिमिटेड सक्सेस जरूर हासिल की। जो आप पूछ रही हैं कि इसका क्या लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन लोकल एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव करना, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के धारे के अंदर वहाँ की लोकल पॉपुलेशन को और जो गैंग लीडर्स हैं और जो गैंग्स हैं इन्वॉल्व उसको उनके अंदर लेके आना, और काइनेटिक ऑपरेशन जहाँ पे स्टेट की रिट को बहाल करने की जरूरत है। ये तीन मेन कॉन्टूर्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म हल हैं। बाबर साहब ये फरमाइएगा कि ये जो अभी एक हनी ट्रैप का सिस्टम शुरू हो गया है, ये साफ ज़ाहिर सिंध में इनके ज़्यादा ठिकाने हैं। कच्चे का जो एरिया है, जो सिंध के कोई शुमाली जो सिंध बनता है जिसमें कुछ 16 के ज़िला है, उनकी पट्टी अगर देखें तो वो जो लिंक करती है वहाँ पर इनके काफ़ी भी ठिकाने मौजूद हैं। और फिर पंजाब का जो कुछ एरिया है जो समंदर में इन्होंने जजीरे बना लिए, वहाँ पर अभी मौजूद है। जिस तरह छोटू गैंग का भी वहाँ पर जजीरा था जो ख़त्म किया था 2016 में शायद। तो अभी ये फरमाएं कि वहाँ पर ये काम हो रहा है और पंजाब में हनी ट्रैप के हवाले से आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो आप उस पूरी डिवीज़न को हेड करते हैं और कच्चे ये तमाम जो इलाके हैं इसमें कितना ऑपरेशन आपने कर लिया, कितना खात्मा हो गया, किस हद तक उनके पास कब्जा है? जी मैं इसमें आपको बताऊं, पंजाब पुलिस ने लास्ट ईयर 2023 के अंदर अप्रैल के अंदर ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसके अंदर ग्राउंड ऑपरेशन डिफरेंट एरियाज के अंदर राजनपुर और रहीम यार खान से मुल्हका इलाकों के अंदर किया है। उसमें हमें काफी हद तक सक्सेस हासिल हुई, जिसके अंदर हमने बहुत सारे ऐसे एरियाज जो पहले इनएक्सेसिबल थे और पुलिस की अमलदारी वहां पर नहीं थी, उनको बहाल करवाया और वहां पर नॉर्मल लाइफ बहाल की। जहां तक कि आपने हनी ट्रैपिंग की बात की, डाकुओं ने अपना जो मोडस ऑपरेंडी है फोर्स्ड किडनैपिंग से चेंज करके अब वो भी ज्यादा टैग को यूज कर रहे हैं। OLX, फेसबुक के डिफरेंट पेजेस, इनको इस्तेमाल करते हुए सादा लॉ लोगों को वो पूरे पाकिस्तान से इंटाइस करते हैं, ल्योर करते हैं, मोहब्बत या दोस्ती के हवाले से, सस्ती डील के हवाले से, सस्ती गाड़ी के हवाले से, और वो बेचारे लोगों को यहाँ पे इंटाइस करके होल्डिंग एरियाज के अंदर वो ले जाते हैं। अब बहुत से पंजाब के अंदर मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि कोई ऐसा एरिया नहीं है जो कि हनी ट्रैप का होल्डिंग एरिया कंसिडर किया जा सकता हो। ठीक है जी जी बाबर साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि हमें एक बड़ी कामयाबी भी मिली है, लेकिन इसकी क्या वजूहात क्या है मुकम्मल तौर पर? क्यों एक बड़ा जो ग्रैंड ऑपरेशन नहीं किया जा सकता ताकि इनको तमाम इनके जो सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाए? जी इसके अंदर देखिए इशू ये है कि ये जो गैंग्स हैं, ये ट्राइब्स जो वहाँ पे लोकेटेड हैं और सालों साल से डेकेड से वहाँ पे रह रहे हैं, उनके अंदर खुले मिले हैं। ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ मेल पॉपुलेशन है, ये फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ और पूरी पॉपुलेशन के साथ वहाँ पर रहते हैं। बहुत दफा गवर्नमेंट ने कोशिश भी की और एरियल कुछ स्ट्राइक की भी ऑप्शंस थी, लेकिन कोलैटरल डैमेज की इश्यूज की वजह से वो एग्जीक्यूट नहीं की जा सकी जो एरियल स्ट्राइक्स थी। लेकिन इस तरह कहना ये चूंकि कोलैटरल डैमेज का बहुत सारा खतरा होता है और इनएक्सेसिबिलिटी के बहुत सारे इश्यूज हैं, इन दो मेन वजूहात की बुनियाद पे ये एरियाज अभी भी इन्फेस्टेड हैं इन डेकॉइड्स से। बाबर साहब ये फरमाइएगा, आपने हनी ट्रैपिंग को लेकर तकरीबन को लगभग कोई मेरी इत्तला है कि 416 के करीब अफराद को आपने रेस्क्यू किया, यानी उनको बचाया कि वो अगर वहाँ पर ना पहुँचे, अगर वो पहुँच जाते तो साफ जाहिर है उन्होंने उनको जो है वो अगवा कर लेना था, फिर भत्ता मांग रहा था, ये सारा मामला ये किस हद तक दुरुस्त है? और दूसरा ये फरमाइए कि वो कौन से ऐसे अफराद हैं जो इनके नरगे में आ जाते हैं और फिर वो जो मामला जो बनता है पट्टी वाला जो मट्टी की बनाकर और फिर जो बॉर्डर लाइन बनता है, उस पर कंट्रोल कैसे हासिल किया जा सकता है? जी जो आप जिन अफराद का जिक्र कर रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे ही है। हमने सिंध पंजाब बॉर्डर के ऊपर सादकाबाद और 2-3 पोस्टों के ऊपर अपनी अवेयरनेस टीम्स डिप्यूट की हैं। कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हो, उनको हम उन बॉर्डर पोस्ट के ऊपर रोकते हैं, वहां पे बाकायदा पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए अनाउंसमेंट करते हैं
اور کئی ایسے لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر وہ ان 2-3 وجوہات کی وجہ سے اگر سندھ کے کسی ایریا میں کسی ان نون شخص کے کہنے پہ جا رہے ہیں تو وہ ہنی ٹریپ ہونے جا رہے ہیں. تو لاسٹ ایئر آپ 2023 سے لے کے اب تک کوئی 417 کے قریب لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نے پبلک ٹرانسپورٹ سے اتار کے واپس کیا. اس کے علاوہ بھی میں آپ کو ایک چیز ایڈ کروں کہ اس کے علاوہ بھی مختلف ایجنسیز کا ہمارے سپورٹ حاصل ہے. فون پہ بھی ہم بہت سارے لوگوں کو منع کر چکے ہیں جن کا نمبر سینکڑوں کے اندر جاتا ہے, جو کہ ان کی اپنی غلط فہمی کے اندر یا سادہ لو کے اندر ان ڈاکوں کا شکار ہونے جا رہے تھے. جہاں تک بات کی آپ نے اس پٹی کے اندر جو پانی ہے دریائے سندھ کا, وہ اس کے چڑھنے اور اترنے سے کئی دفعہ جزیرے نمودار ہوتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں. گورنمنٹ آف پنجاب نے اس دفعہ 20 پوسٹ راجن پور اور رحیم یار خان کے ایریا کے اندر کنسٹرکٹ کرنے کے فنڈز جاری کیے ہیں, اور وہ پوسٹ رائٹ ڈیپ دریا کے اندر, دریا کے بیڈ کے اندر تعمیر کرنے جا رہے ہیں, جہاں پہ بہت ساری ایسے جو روٹس ہیں ڈکیٹس کے یا ان کے ہائیڈ آؤٹس کو یہاں پر جیورسڈکشن کا ایشو کتنی بڑی رکاوٹ ہے ان کے خلاف کاروائی کے حوالے سے, جو وہاں پر چونکہ ایک سے زائد صوبوں کی چونکہ جیورسڈکشن کا جو معاملہ آ جاتا ہے, یہ کتنا بڑا ایک ہینڈی کیپ ہے؟ جی بالکل. جیورسڈکشن میں دیکھیے بہت ساری جگہوں کے اوپر پنجاب اور سندھ کی جو سرحدیں ہیں وہ اوورلیپ کرتی ہیں. گو کہ ہمارا بہت اچھا ان کے ساتھ سندھ پولیس کے ساتھ گھوٹ کی کشمور کے ساتھ یعنی کوآرڈینیشن رہتا ہے, لیکن کئی دفعہ کچھ ایریاز پنجاب کے بہت نزدیک آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل پنجاب کے پولیس اسٹیشن کے نزدیک ہے, لیکن وہ ایکچولی سندھ کے اندر گئے ہوتے ہیں, کوئی آف شوٹ ان کی ایریا نہیں, تو اس کی ایکسیسیبلٹی پنجاب سے کئی دفعہ, کیونکہ اسٹریٹ لائن اس کی حد بندی نہیں ہے, تو وہ ایشو ضرور ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ جو کہ ٹھیک ہے. حکومت کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں. بہت شکریہ. RPO بہاولپور بابر سعید ہمارے ساتھ موجود تھے.